मेरा नाम सोहेल है। भारत का पिछला एक दशक काफी महत्वपूर्ण रहा। आपको इसमें कई बदलाव देखने को मिला। जैसे बदलाव की बात करें तो आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया गया और उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया। बाबरी मस्जिद जैसे विवादित मुद्दा का द एंड हो, NRC, CAA, तिब्बत तलाक, नोटबंदी जैसे हमने कई मामले देखे। तमाम मामले हुए जिसको आप दूर से देखेंगे पाएंगे कि ज्यादातर मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। जैसे अक्सर ये कहा जाता है, आपको सुनने को मिलता होगा कि जनसंख्या वृद्धि में मुसलमानों का बहुत ज़्यादा भागीदारी होता है। गली मोहल्ले में अक्सर आपको सुनने को मिल जाता होगा कि 2047 तक इसको नहीं रोका गया तो भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। 80 और 20 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उल्टा हो जाएगा। 3 तलाक जैसे जो भी पेचीदा मामला है जो कई लोगों को समझ नहीं आते, ये लोग उनको व्हाट्सएप पे काफ़ी आसानी से एक जोक्स की तरह यूज करते हैं। भले वास्तविकता कई हो, कई दूर हो, इससे कोई रिलेशन नहीं है उन लोगों का। खैर, वो ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि किसी के प्रति नफरत फैलाया जा सके, जबकि हकीकत कुछ और होती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी तो उसको ज्ञान फैलाना होता है। जिस भी मुस्लिम कानूनों को बदला गया है या बदलने की मांग की गई है, हस्तक्षेप किया गया है, क्या वह कानून, वह नियम समय की मांग है? अगर समय की मांग है तो इसके लिए मुस्लिम खुद क्यों आवाज नहीं उठाते? अगर यह समय की मांग नहीं है, वो अपने जगह पे सही है, तो किसी और राजनीतिक दल को उसमें हस्तक्षेप क्यों करना पड़ता है? क्यों वह उसके ऊपर लंबी लंबी डिबेटें करते हैं, लंबी लंबी चर्चाएं करते हैं टेलीविजन स्क्रीन के पीछे बैठ करके? दोस्तों, यह बहुत ही गहन मुद्दा का विषय है। हम सबको सोचना चाहिए। हमारे देश में कई ऐसे मुद्दा है जिसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, समाज के सामने लाने की जरूरत है। मीडिया की गिरती हुई दशा किसी से छुपी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, कास्ट सिस्टम, फिर भी हम न जाने कई ऐसे टॉपिक चुन लेते हैं जिसके ऊपर पता नहीं किसी की राजनीतिक चलती है या क्या चलती है। आप बेहतर जानते हैं क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। ना अनएम्प्लॉयमेंट पे आपको कोई डिबेट मिलेगा ज़्यादा, ना कास्ट सिस्टम के ऊपर आपको डिबेट मिलेगा ज़्यादा। ये सब चर्चाएं अब विलुप्त हो रही है टेलीविजन से। जैसे अब ज़्यादा बातें नहीं होती है हमारे समाज में। आखिर क्यों? एक बहुत बड़ा समाज के ऊपर ये सवाल है, इसके ऊपर चर्चाएं क्यों नहीं होती? हमारा देश इन मामलों में पीछे क्यों पड़ रहा है? अक्सर आपको टेलीविजन स्क्रीन पे हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत, पाकिस्तान की दुर्दशा जैसी डिबेट का सामना करने को देखने को मिलता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ज़्यादातर यही सब चीज़ें दिखाई जाती है टेलीविजन स्क्रीन पे। ये हो क्या गया है? ये क्या हो रहा है? इसके पीछे की क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोगों से छुपाई गई हो? इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्या इसके पीछे किसी विशेष राजनीतिक दल का हाथ है जो बहुसंख्यकों को एक और करना चाहती हो अपने वोट बैंक के लिए? क्या ये करना सही है? अगर ऐसा है, कहाँ तक सही है? हमारे समाज में अब रोजगार की बातें कम होती है, विकसित भारत की बातें कम होती है, बस नाम की रह गई है। ज़्यादातर बातें किसी न किसी धर्म के ऊपर होती है, कास्ट के ऊपर होती है, नीचा दिखाने के लिए किया जाता है, चाहे वो भारत लेवल पे हो या विश्व लेवल पे। भारत में इस मुसलमानों को पाबंदियां लगाने की बातें किया जाता है। ऐसी बातें क्या शोभा देती है? जबकि हमारे संविधान में ये लिखा गया है, आर्टिकल 25 से 28 तक ले धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है, जिसमें प्रमुख धर्म, भारत के जो भी नागरिक है वो अपने धर्म को अभ्यास कर सकता है, उसको पालन कर सकता है, उसको फैला सकता है। फिर ऐसी पाबंदियां क्यों? भारत के अंदर पिछले एक दशक में काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है, चाहे मुसलमानी कानून के ऊपर। मैं किसी एक लोगों के ऊपर बात नहीं कर रहा। कई ऐसे चेंजेस हैं जो ऑलरेडी दुनिया के कई इस्लामिक कंट्री में पहले से ही लागू है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतनी ज़्यादा विविधताएं है, हजारों सालों से हमने इस विविधता से ऊपर आते आते यहाँ तक पहुँचा है।
और शायद इसीलिए अब तक भी हम न धर्म से न कास्ट से ऊपर उठ पाए, न रंग से न भेद से ऊपर उठ पाए, और इसीलिए हमें छोटी छोटी बातें काफी बड़ी लगती है। इस चीज को समझने की जरूरत है अभी समाज में नए लोगों की और हर लोगों को। दोस्तों, हमें किसी भी लोगों की पर्सनल थिंकिंग, व्यक्तिगत विचारों से दिक्कत हो सकती है, वो कोई भी हो, पर हमेशा हमें सत्य में जयते जैसे वर्ड जैसे विचारों को लेकर के चलना है। हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। हमारी बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। जय हिंद।